हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप इनके लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले देखे जा सकते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली लेंथ में काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ऐसे नेटिव जिनकी बृहस्पति फिंगर यानी तर्जनी उंगली थिक और स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, साथ ही साथ अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको इनकी देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता है उस फिंगर का, जिस वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह फिंगर लंबाई में अगर देखोगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ तक यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी के बिल्कुल इक्वल पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं जिनकी यह फिंगर लंबी हो, स्ट्रेट हो। क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी होती हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए इनको देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान जीवन में रहता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर तीनों की तीनों आप देख पाएंगे काफ़ी हाई सेट हैं। और मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की, थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर दे सकता है। अदरवाइज इनकी जो मरकरी फिंगर है आप देख पाएंगे लंबाई में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को।
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आपको इनका गुरु पर्वत का एरिया उभरा हुआ नजर आएगा। यह माउंट बृहस्पति का माउंट कहलाता है, गुरु पर्वत कहलाता है। यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा आंशिक गुरु वलय कहलाती है। अगर कंप्लीट गुरु वलय की बात करें तो यहाँ से शुरू होने वाली एक रेखा अगर इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए तो इसे पूर्ण गुरु वलय यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। इनके हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन की अधूरी यहाँ पर छवि बनती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का गुरु वलय अगर कंप्लीट हो तो नेटिव के भीतर काफी अधिक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ अग्रसर होने लगता है। लेकिन अधूरा गुरु वलय होने से कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी इसकी जो क्वालिटीज हैं वो व्यक्ति के भीतर देखने को मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नेचर का होगा। खासतौर पर जिनके हाथ में गुरु वलय होता है, ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के आसपास पहुंचकर किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर कार्य करने की इच्छा ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलती है। ओवरऑल गुरु वलय का होना और गुरु पर्वत का स्ट्रांग होना नेटिव को काफी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में जरूर दिलवाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर मुझे दबा हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक भाग्य रेखा मौजूद है। आप देख पाएंगे इनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में बाहरी लोगों की वजह से काफी सक्सेसफुल होगा। विदेश जाने के योग बनते हैं। इस तरह की रेखा होने से फॉरेन ट्रैवल जीवन में रहते हैं और विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन यह रेखा अगर बिना रुके शनि पर्वत तक पहुंचे, जैसे यहाँ से शुरू होकर इस तरह से यह रेखा यहाँ तक पहुंच जाती तो और भी अच्छी मानी जाती। इस तरह की स्पष्ट शनि रेखा जिनके हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे बीच में आकर यह रेखा आपको इस तरह की ब्रेक्स इंडिकेट करती हुई नजर आएंगी और बीच में इस तरह की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में यहाँ से यानी मस्तिष्क रेखा, या जो मस्तिष्क रेखा इसके ऊपर से एक स्पष्ट शनि रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसा व्यक्ति 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जीवन में कामयाब जरूर होता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल फ्लैट है सूर्य माउंट और एक लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। लंबी सूर्य रेखा कहाँ होती है आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ तक, यानी ये सूर्य पर्वत है, यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाता है। लेकिन अगर यह रेखा ना हो तो यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। यहाँ पर एक हल्की सूर्य रेखा आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आएगी जो नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी लाभ देती है। ऐसी सूर्य रेखा होने से नेटिव ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना लेता है। अगर इनके मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप देखेंगे हल्का सा लो सेट जरूर है ये माउंट, लेकिन काफी उभरा हुआ और साथ ही साथ एक लंबी मरकरी फिंगर इनके हाथ में है, जिस वजह से नेटिव की स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे। नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी धन कमा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को। तो अगर इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप देखेंगे काफी स्पष्ट हार्ट लाइन इनके हाथ में यहाँ तक पहुंचती हुई, जो बिल्कुल गुरु पर्वत के क्लोज पहुंचती हुई ऐसी हार्ट लाइन इंडिकेट करती है कि नेटिव ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और खासतौर पर हल्का कर्व लिए रेखा नेटिव को प्रैक्टिकल भी बनाएगी और थोड़ी इमोशनल नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। कोई भी यहाँ पर मेजर नेगेटिव चिन्ह इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से नेटिव की जो हार्ट की हेल्थ है वो काफी अच्छी जीवन भर रहेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से स्ट्रेट लेकिन थोड़ी वेवी पैटर्न में है।
इस तरह की माइंड लाइन का होना बहुत अच्छी मेमोरी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होने के साथ साथ बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी अच्छी और लॉजिकल पावर ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है, जिस वजह से सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है यहाँ से शुरू होकर कुछ इस तरह से बाहर का रुख करती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की जीवन रेखा का होना लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को दर्शाता है। और जब भी यह रेखा चंद्र पर्वत की तरफ रुख करती है, तब यह रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव को जीवन में अपने जन्म स्थान से, अपनी नेटिव प्लेस से दूर जाकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी बस सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी काफ़ी अधिक रहते हैं। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो शुक्र पर्वत है यानी वीनस का एरिया है काफ़ी अच्छा है। यह जो माउंट है उभरा हुआ आपको नज़र आएगा, और वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं, जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं, वो भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव को परिवार की तरफ से और रिलेशनशिप्स की वजह से कुछ ना कुछ चिंताएं जीवन में परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले बुद्धाशाही के चिन्ह की बात करें, तो आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति, कुछ इस तरह की शेप आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर इस एरिया में बनता हुआ नजर आए तो नेटिव की सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो सकता है। ऐसी रेखा होने से, ऐसा चिन्ह होने से नेटिव के अंदर सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगर हम इनके केतु पर्वत की बात करें, केतु एरिया के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से एक बहुत ही क्लियर शेप में एक फिश नुमा आकृति आप इनकी हथेली में देख पाएंगे। ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर बन रहा हो तो नेटिव अपने जीवन में कई बार अचानक धन ला पाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को अपने जीवन में शेयर मार्केट के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए, इनहेरिटेंस या फिर कई बार लॉटरी के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के संयोग बनते हैं। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं। जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी नेटिव को ज़रूर मिलते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर हल्का सा कमज़ोर पड़ता हुआ, हल्का सा दबता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी बेचैनी या एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। यहाँ से लंबी रेखा का यहाँ से ऊपर की तरफ उठना जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स की भरमार को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन, इनका कोई सवाल पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।